कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचने पर नया हंगामा, रूट और गाड़ी को लेकर गतिरोध। एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ गए राहुल गांधी, पुलिस के साथ हुई जबरदस्त बहस। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। ये देखिए जी, कैसी परमिशन है ये जी। यूपी पुलिस या राज्य सरकार की कार में नहीं जाना चाहते थे राहुल गांधी, लगातार होती रही इस बात को लेकर बहस। सीतापुर तक एस्कॉर्ट करने की थी तैयारी, सुरक्षा के थे सख्त और पुख्ता इंतजाम। लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले राहुल गांधी, लखनऊ एयरपोर्ट से निकला उनका काफिला। एयरपोर्ट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, जबरदस्त नारेबाजी। राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री, पहले सीतापुर जाने का कार्यक्रम, प्रियंका से वहां मिलेंगे। राहुल और प्रियंका दोनों उसके बाद जाएंगे लखीमपुर खीरी, पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। प्रियंका गांधी की अस्थायी जेल से रिहाई, एक दिन पहले ही उन्हें किया गया था गिरफ्तार। रवानगी से पहले दिल्ली में लखीमपुर खीरी कांड पर राहुल गांधी का हल्ला बोल, कहा सरकार किसानों पर कर रही है अत्याचार। राहुल गांधी ने कहा बिना दबाव बनाए सरकार नहीं करती कोई कार्रवाई, हाथरस कांड में भी यही हुआ था। इसमें हमने प्रेशर बनाया तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाएं ना, प्रेशर ना बनाएं। राहुल गांधी ने कहा प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये किसानों का मामला है। और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर ये मामला किसानों का है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा, कल लखनऊ तक गए प्रधानमंत्री, लेकिन क्यों नहीं गए लखीमपुर खीरी। राहुल गांधी ने कहा हम लखीमपुर जाना चाहते हैं, हमें मार दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ये ट्रेनिंग है। राहुल गांधी ने कहा देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रही है सरकार। का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। राहुल के तमाम आरोपों पर बीजेपी ने दिया जवाब, राहुल गांधी भ्रम फैलाने की कर रहे हैं कोशिश। कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, पूरा सिस्टम आरोपियों को बचाने में जुटा हुआ है। किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उन्हें कुचल के मार डाला जाता है। आखिर किसानों से इतनी नफरत क्यों है? यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कांग्रेस की युवराज पर्यटन को तैयार। लखीमपुर दौरे को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सभी राजनीतिक दलों को जाने की दी इजाजत। 5-5 की संख्या में लखीमपुर जा सकते हैं नेता, पीड़ित परिवार से मिल सकते हैं। आप नेता संजय सिंह को भी 5 लोगों के साथ लखीमपुर खीरी जाने की मिली इजाजत, पहले उन्हें भी ले लिया गया था हिरासत में। सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश, किसी को सभा या भाषण करने की इजाजत नहीं। योगी सरकार न्यायिक जांच आयोग के गठन का जल्द ही ऐलान करेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नाम का भी होगा ऐलान। यूपी के शाहजहांपुर के दौरे पर हैं अखिलेश यादव, नानकपुरी गुरुद्वारे में सिख समुदाय से मिले। लखीमपुर कांड पर अखिलेश यादव ने कहा जो हुआ वो तानाशाही का उदाहरण। क्या अगर हम पॉलिटिकल लोग मिल लेते जाके उन परिवार से, तो सच ही जनता के सामने आता। ये सरकार सच को छिपाना चाहती है, इसी पॉलिटिकल लोगों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं दे रहे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का बयान, ब्रिटिश राज्य की तरह किसानों पर हुआ अत्याचार। चंडीगढ़ में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पंजाब के राज्यपाल के घर को घेरा। लखीमपुर कांड को लेकर राजनीतिक सरगर्मी, दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह से मिले। घटना के बाद गृह मंत्री से पहली ये मुलाकात है
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पूरी जानकारी दी। घटना के बाद नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तर भी गए अजय मिश्रा, 1 घंटे तक ऑफिस में रहे। मंत्री अजय मिश्रा ने दोहराया अपना दावा, कहा मेरा बेटा था ही नहीं वहां। अजय मिश्रा का आरोप, किसानों के पथराव के कारण गाड़ी पलटी और नीचे आने से किसानों की मौत। सीतापुर के लिए निकले सचिन पायलट सड़क के रास्ते हुए रवाना। गाजीपुर बॉर्डर से आगे निकले पायलट, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ थे। आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने कहा, सभी वीडियोस की हम कर रहे हैं जांच। पुलिस की अपील, वीडियो पुलिस को दें, गोपनीय रखा जाएगा आपका नाम। एडीजी लखनऊ जोन ने कहा, एक वीडियो से किसी निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच सकते। लखीमपुर खीरी कांड में मारे गए किसान गुरविंदर सिंह का दोबारा हुआ पोस्टमार्टम, लखनऊ से बुलाए गए दोबारा डॉक्टर्स। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद गुरविंदर का हुआ अंतिम संस्कार, वापस लौटे किसान नेता टिकैत और उनके समर्थक। न कहा कि ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता ने की पुष्टि, ये वही काली स्कॉर्पियो कार है जो घटना के समय निकली थी किसानों को रौंदते हुए। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बागपत पुलिस ने की नाकेबंदी, विपक्षी नेताओं और किसानों के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने की आशंका। हरियाणा की तरफ से आने वाली हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के 1,71,000 लोगों को स्वामित्व कार्ड दिया, लोगों से संवाद भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, 3,000 गांव के लोगों को मिला अपना अधिकार। पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा बढ़ाकर 2 गुनी यानी 10 लाख से 20 लाख कर दी गई। डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपनी प्रॉपर्टी और अपना प्रॉपर्टी कार्ड भी डाउनलोड करना अब हुआ संभव। पीएम ने कहा, यह विकास का नया मंत्र। कश्मीर में कुछ घंटों के अंदर 3 नागरिकों की हत्या, इनमें एक कश्मीरी पंडित और दवा दुकान का मालिक। भागलपुर के वीरेंद्र पासवान को मारी गई गोली, गोलगप्पे की ठेली लगाते थे वीरेंद्र। बांदीपुरा में तीसरे नागरिक की हत्या, 2 आतंकवादी संगठनों ने ली जिम्मेदारी। 3 लोगों की हत्या के बाद कश्मीर घाटी में अलर्ट, तलाशी अभियान। गाड़ी में मक्खन बिंद्रो की हत्या को लेकर जम्मू में सड़कों पर उतरे लोग, पाकिस्तान के विरुद्ध नारेबाजी। नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 को लेकर चुकी सरकार, पुराने पैटर्न पर ही होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दिया जवाब, नया पैटर्न अगले सत्र 2022-23 से हम करेंगे लागू। दुमका में पीडीएस डीलर के विरुद्ध हंगामा, 200 से ज्यादा गांव वालों का धरना। ईस्ट गोदावरी में पुलिस वाले का हौसला, नदी में कूदी महिला और बच्चे की बचाई जान। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत डासना सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को किया जाएगा सम्मानित। यूपी के अमरोहा में मकान की छत गिरी, 7 लोग दबे, 4 गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में गमगीन हुआ पुलिस महकमा, दबिश देने गए 3 पुलिसकर्मियों की मौत। ट्रक और कार के बीच टक्कर हुई, हादसे में घायल पुलिस वाले की स्थिति है बेहद गंभीर। यूपी के औरैया में पंजाब एंड सिंध बैंक में आग लगी, एटीएम और मशीनें जली। राजस्थान के बारा में मकान गिरने से 4 लोग दबे, 1 बच्चे की मौत। आर्यन खान बाकी अन्य आरोपियों के मोबाइल की होगी जांच, फोन गांधीनगर की फॉरेंसिक लैब भेजे गए। एनसीबी लॉकअप में आर्यन ने मांगी कुछ साइंस की किताबें, एनसीबी ने कराई मुहैया। किसी आरोपी को घर से खाना मंगाने की छूट नहीं है, सभी को एनसीबी दफ्तर के पास बने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर खिलाया गया। एनसीबी ने क्रूज की चौथे दिन भी तलाशी ली, हिरासत में लेकर जाते दिखे एनसीबी के ऑफिसर। ड्रग केस में जारी है एनसीबी की पूछताछ, आर्यन खान, अरबाज, श्रेयस नायर को सामने बैठाकर पूछे सवाल।
अगरतला में भारी बारिश, मां दुर्गा की पूजा की तैयारियों पर फिरा पानी। अयोध्या में शुरू हो गई रामलीला, यूपी के पर्यटक मंत्री नीलकंठ तिवारी ने किया उद्घाटन। लक्ष्मण किला मंदिर परिसर में रामलीला का आयोजन, शाम 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक अयोध्या की रामलीला का प्रसारण लाइव। 15 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन, फिल्मी कलाकार में विंदु दारा सिंह और रजा मुराद मौजूद। जम्मू कश्मीर के चरार शरीफ में उर्स, मशहूर सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी की है ये मज़ार। नहीं रहे रामायण शो में रावण का किरदार करने वाले अरविंद त्रिवेदी, 82 साल की उम्र में हुआ निधन। बाड़मेर में दलित परिवार को पंचायत ने किया गांव से बाहर, पीड़ित ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। भोपाल में महंगे डीजल ने बनाया रिकॉर्ड, 100 रुपए के पार। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ई पास जरूरी नहीं, बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। हरिद्वार में पितृ पक्ष का अंतिम दिन, संगम पर हजारों लोगों ने किया स्नान। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर में जुटे श्रद्धालु। वाराणसी में बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, पितरों के लिए पिंडदान किया। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्मकाल कपाल में पितृ अमावस्या के अवसर पर पिंडदान, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन। मैसूर में दशहरे की तैयारियां शुरू, 750 किलो बनाया जा रहा है हौदा। कोलकाता में दुर्गा पूजा का जश्न शुरू, 3 दिन के लिए बदल जाएगा मेट्रो का समय। हैदराबाद में दुर्गा पूजा की तैयारियां, इस बार कुछ महंगी बनेंगी मां दुर्गा की प्रतिमाएं। नवरात्र के मद्देनजर मध्य प्रदेश में नई गाइडलाइंस जारी, कॉलोनीज या सोसाइटीज में ही हो पाएगा गरबा, बड़े आयोजन पर लगी है रोक। कटरा में नवरात्रों की तैयारियां जोरों पर, माता वैष्णो देवी के भवन को महंगे विदेशी फूलों से सजाया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरोना से मारे गए लोगों की अस्थियां होंगी गंगा में प्रवाहित, परिजन भूले तो स्थानीय निकाय करेगा इंतजाम।